जय श्री देव, जय माता दी, जय मां उल्का। आज मैं इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आपको बताना चाहूंगा कि जो काला जादू है, जो जादू टोना है, वो कैसे प्रबल हो गया, वो कैसे हमारे पहाड़ों तक आ गया। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा। जो मेरी वीडियो में मैं बताया था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो नजर बच्चों में जो नजर लग जाती है, हर उम्र में जो नजर लग जाती है, तो उसका उपाय बताया था। और किस दिन ये चीजें करी जाती हैं, कमेंट्स में बोला गया था किसी ने कि गुरुजी ये आपने इस वीडियो में बताया नहीं कि किस दिन और कौन से वार ये करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ जो मेरे गुरुजी ने और जो हमारे सयानों ने बताया था, वो बुधवार को और एतवार रविवार, तो उस दिन हम ये कर सकते हैं। और ये जो करने का समय है शाम के समय, जिस समय दो समय का एक समय, गोधूली के समय ये चीजें हम कर सकते हैं। तो ये नजर का ये उपाय ये है। जो काला जादू है, तो जो काला जादू से बचने का सबसे उपाय है, जो हमारे इष्ट देव, हमारे कुल देवी देवता हैं, उनको हमने प्रबल बनाना पड़ेगा। प्रबल इसलिए प्रबल बनाना पड़ेगा कि कोई भी उल्टी एनर्जी, कोई भी जादू, कोई भी टोना नहीं आएगा। हमने अपने इष्ट को कवच बनाना पड़ेगा, उनकी ऐसी भक्ति हमने करनी पड़ेगी, तो ये जो काला जादू है वो कहीं पर टिक ही न पाए। तो इसलिए अगर कहीं पर हमने अपनी भक्ति कम कर दी, तो जैसे विपक्ष खड़ा होता है ना, वैसे ही विपक्ष खड़ा हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि विपक्ष का मतलब ये है कि उल्टी एनर्जी, काला जादू, ये चीजें हमारे आगे पीछे भटकने लगेगी। अगर हमने अपने इष्ट को प्रबल बना दिया, अपनी भक्ति को हमने प्रबल बना दिया, तो समझो हमारा बेड़ा पार हो गया। कोई काला जादू नहीं, कोई टोना नहीं, किसी का करा नहीं, किसी का कोई हमारे ऊपर लगेगा नहीं। तो जो काला जादू है, ये पहले सिर्फ प्लेन्सों में होता था। आज हमारे पहाड़ों में भी, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे जो एक होते ना, छोटे छोटे गांव कस्बे, वहां तक इसका प्रचंड रूप धारण कर लिया है काले जादू ने। जो काला जादू है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इसका ही उपयोग किया जा रहा है। बड़े जो शहरों में इतना इसका प्रचंड, इतना विकराल रूप ले लिया इस काले जादू ने कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसकी, अपने इष्ट को प्रबल बनाइए। अपने इष्ट को, मैं अभी भी ये बताता हूँ, इष्ट को कवच बनाइए। काला जादू आप पे कभी हावी हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। ऐसा मानते हैं कि बहुत से लोग, हम किसी से दुश्मनी कर लें, थोड़ी देर के लिए वो समझ लीजिए 5-6 दिन बाद वो हमसे और प्यार करने लग गया और हमसे वो हिलने मिलने लग गया। क्यों मिल रहा है वो हमसे हिलना मिलना, वो हम नहीं जानते। हम सोचते कि आप हमसे मिलने लग गया है। तो इस प्रकार उसके मन में क्या है ये हमने था नहीं ली। तो एक मैं आपको बहुत ही सच्ची घटना में इस बारे में कहानी बताना चाहूंगा। एक बार बहुत ही दो महिलाएं पड़ोस में रहती थी, उनके बीच बहुत ही लड़ाई झगड़ा हुआ। ये प्रत्यक्ष है, मैं आपको उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो उनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ। तो क्या हुआ, तो एक बार फिर जब लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वो 10 दिन 15 दिन अलग रहे, मतलब बोली नहीं। तो फिर कुछ 15 दिन के बाद जो पहली महिला दूसरी महिला से लड़ी, तो वो उसके घर आ गई। तो उससे बोलने लगी, ये क्या हो गया हमारे बीच, चलो ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर एक दिन हुआ, दो, तो तीसरे दिन वो अपने घर से खीर बना के लाई। जब वो अपने घर से खीर बना के लाई, तो उसने भी खुशी खुशी वो खीर खा ली। उसको पता नहीं था कि उस खीर में क्या है, कैसा है। तो उस खीर के जब उसने वो खीर खाई, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, वो महिला पागलपन करने लगी। उसके घर में, मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ, ये मेरी आंखों देखी वाली बात है, मैं आपको ये नाम नहीं ले सकता हूँ। वो महिला पागल हो गई और मैं आपको उसकी दुख भरी कहानी आपको, उसने अच्छा खासा जो परिवार था वो उजड़ गया उस जादू से। बाद में पता चला, जब उसके घर वाले खोज खबर करी, तो पता चला कि उसको मीठे में, खीर में खिलाया गया। तो तब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये जादू, ये काला जादू, काला जादू है, जो टोना है, किसमें ज्यादा किया जाता है। सबसे पहले तो मीठे में ये प्रबल होता है।
कैसे बहुत से लोग आजकल हम इमोशनली हो जाते हैं, प्रसाद में लोग बोलते हैं कि ये लो प्रसाद है, आप प्रसाद खा लो। प्रसाद में भी लोग करके हम तो भावुक हो जाते हैं कि हाँ ये भगवान का प्रसाद है, और हम लोग खा जाते हैं। तो हमें पता ही नहीं है कि प्रसाद में, सबसे पहले प्रसाद में भी लोग बना के लाते हैं, मीठे में, खीर में हो गया, लौंग में हो गया। बहुत से लोग जो आदमी लोग जो शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं, तो उसमें भी, शराब में भी उसको लोग कर लेते हैं, पान में भी ये लोग कर लेते हैं। तो इसलिए ये जादू टोना पान में भी और मीठे में। तो और मैंने जो मैंने सुना, जो मेरे गुरुजी लोगों ने बताया कि नमक में ये चीजें नहीं होती हैं, नमक में कोई ये चीजें नहीं कर पाती, क्योंकि नमक काट देता है। और बोलते हैं ना कि नमक हरामी कभी नहीं करनी चाहिए। तो जो जादू टोना होता है नमक हरामी नहीं करता, वो नमक में नहीं होता है। इसलिए जो जादू, जो ये काला जादू है, ये ऊपर ही जो लोग ऊपर से बना के लाते हैं, जो प्लेन्स से जो बना के लाते हैं, तो बहुत ही, अब तो ये पहाड़ों में भी हर घरों में, एक कस्बे छोड़ के दूसरे कस्बे में ये जादू टोना करने वाले प्लेन से जो लोग पहाड़ों की ओर आ गए, तो ये बहुत ही प्रबल हो गया। मेरा तो ये मानना है कि अगर हमारा कुल देवता, अगर हमारा इष्ट देवता प्रबल है, तो कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, ये सिर्फ हमारे मन का वहम बन के रह जाएगा। अगर हमारा इष्ट अगर प्रबल है, तो किसी का जादू, किसी का टोना नहीं लगेगा। अगर हमने अपने इष्ट को पर अपने इष्ट को न पूछ के किसी दूसरे को, काले जादू को किसी दूसरे को अगर हमने कर दिया, तो फिर वो काला जादू हम पे लगना ही लगना है। हम पे क्या, हमारे घर पे भी आना ही आना है। तो इस प्रकार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने इष्ट को प्रबल बनाइए और अपने कुल देवता को प्रबल बनाइए। बाहर की ओर न जाके अपने अंदर की ओर अपने इष्ट को देखें, तो इसलिए काला जादू आपको लगेगा नहीं। तो जो काला जादू है, लोग बड़े बड़े लोग, मैं आपको क्या बताऊं इस बारे में, धराशायी हो गए हैं। उनके घरों के घर उजड़ गए हैं काले, जो काला जादू है। तो अच्छे खासे परिवार बिखर गए हैं, अच्छे खासे जो बड़े बड़े युवा हैं, जो युवतियां हैं, वो पागल हो गई हैं इस काले जादू से। तो इस प्रकार मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अपने इष्ट को प्रबल बनाइए, और किसी अनजान व्यक्ति के, अनजान जो व्यक्ति है, अपना ही क्यों ना हो, अगर वो आपको पर्सनल कोई अगर मिठाई लेके आ रहा है, ये इसको खा लो आप मिठाई, तो आप नहीं खाइए, उसको आप ग्रहण करिए। उसको ग्रहण करने के बाद किसी वृक्ष, जो फलदार वृक्ष है, जो कोई फूल फल के जो जड़ में है, उसको आप रख लीजिए, तो इसका असर आपको नहीं होगा। धन्यवाद। जय माता दी।